दो बातें यहाँ पर, हम सभी यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। कोई भी परिपूर्ण नहीं है। एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं। छोटे बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हम बड़े भी आप लोगों से सीख रहे हैं। ऊबना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये कहा गया है, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले के तक सिंचो नीर। नीर मतलब पानी। आप पेड़ पौधों को जितना भी सींच लो, फल देने का समय आएगा तभी उसमें फल लगेंगे। हम सभी यहाँ पर विद्यार्थी हैं। हम सभी सीख रहे हैं, विद्या का अर्जन कर रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं है। गलतियां मनुष्य से ही होती है और उन्हीं मनुष्यों की श्रेणी में से एक हैं हम लोग। कोई देवता नहीं है और न कोई दानव है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सीखते चलेंगे। केवल लालसा ये होनी चाहिए, हमारी उत्कंठा ये होनी चाहिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें सीखना है, अन्यथा नहीं लेना है। हमें एक केवल स्पीच देना है, इस भाव को नहीं लेना है। दो पंक्तियां बोल देना है, केवल ये नहीं सोचना है। सोचना ये है कि हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें, ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करें ताकि सुनने वाले उसे ग्रहण करें और हम में वो सार्थकता प्रवेश करती जाए। केवल अपनी बारी का, अपने क्रम का हम एक क्या कह सकते हैं, बहाने को हम टाल दें। चलो भाई आज कुछ बोल देते हैं, जैसा कि आपकी दीदी ने कहा। आज हम क्या बोली, सुविचार सुनाते हैं। क्या बोली, शुभ विचार। सुविचार ठीक है, तो सुनाई तो बहुत बढ़िया कि दुनिया में पाप बहुत है और हर कोई पापी है, नहीं तो गंगा के किनारे भीड़ नहीं लगती। और एक बात और सत्य है कि जहां भीड़ लगती है, ऐसा न समझा जाए कि वहां पाप का धुलने का कोई साधन है, धुलने का साधन है। भीड़ तो वहां भी लगती है जहां पर सचमुच में कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा हो, और जहां अच्छे कार्य होते हैं संभवतः वही कम भीड़ लगती है। ये बात अलग है कि गंगा को हम पाप धुलने वाला जगह मान लिए हैं। आपके मन में अगर पाप पड़ा हुआ है तो किसी की औकात नहीं है कि वो आपको धो करके हटा देगा। उस पाप को धोने का काम हम ही कर सकते हैं। तो चलिए, यहां बात नहीं बतानी है, धार्मिक बातों से मतलब नहीं है। मतलब है कि हम बोले क्या और कैसे बोले। तो आप जानते हैं कि जो आप शब्द का यूज करते हैं उसका समूह एक वाक्य होता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर वाक्य का प्रयोग करते हैं तो शब्दों का चुनाव सही सही ढंग से होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग इस तरह से करें, चुनाव इस तरह से करें कि लोग उसे सुनते हुए भी मग्न हो जाए, हर्ष महसूस करे, अच्छा महसूस करे। शब्दों को कहने का तरीका अपनाएं ताकि
एक ही शब्द जब कई बार अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं तो उनके अर्थ बदल जाते हैं, मनोभावना चेंज हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम बोलते हैं राम। कभी कभी दो व्यक्तियों को आपने सुना होगा, प्रणाम के जगह पर, नमस्कार के जगह पर, सुबह सुबह मिलने पर या और किसी भी समय मिलने पर कहते हैं राम राम। इसी शब्दों का प्रयोग, इन्हीं दो शब्दों का प्रयोग, राम राम जो शब्द बोलते हैं, अगर आपका पैर पड़ जाए उस गंदी चीज पर तब भी आप बोलते हैं राम राम। लेकिन दोनों के बोलने में थोड़ा फर्क होता है। राम राम कहने में अंतर है। आप दोनों स्थितियों में नजर डाल सकते हैं। आप सभी घूमने टहलने वाले हैं, अगर ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं कोई आपको मिल जाएगा जो राम राम शब्द का प्रयोग करेगा। और खुद के लिए आप तुम देखना, राम राम शब्द का प्रयोग एक तो भगवान के नाम के लिए करते हैं, दूसरी चीज हम किसी के अभिवादन के लिए करते हैं, और कभी कभी उसी राम का नाम का प्रयोग हम जिसको कहते हैं छी छी, राम राम छी छी, यानी गंदगी के लिए भी करते हैं। कहने का अर्थ मेरा यह है कि हम बोलें तो शब्दों का चुनाव अच्छी तरह से करें, उन शब्दों को संजो करके रखें जो सुनने वाले को भी अच्छा लगे और उसके कहने का तरीका भी अलग ढूंढें। जब शब्दों में धार आएगी, इसी को कहते हैं शब्दों में धार आना। तो आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब आपको कहा जाएगा कि आप शब्दों में धार पैदा कर रहे हैं। और एक चीज और जाने, धार से ज्यादा आपको आधार पैदा करना होगा। धार का मतलब क्या होता है? मतलब जिसका कोई मूल्य हो। धार तो हो लेकिन मूल्य हो, कीमत हो उसका। कीमत ऐसा नहीं समझना कि पैसे से, पैसे से उसका मतलब नहीं है। तो शब्दों में धार के साथ साथ आपको आधार भी पैदा करना होगा, क्योंकि धार जो है, केवल धार अगर रहेगा तो मन को काटता है, और जब हम आधार बनते हैं तो मन को जीतता है। इसलिए फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि कुछ बोलिए, और इस तरह से बोलिए कि आपका साथी, आपके शिक्षक आपको सुनना पसंद करें, आपके सामने वाले भीड़ आपको सुनना पसंद करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का चयन करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।